हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी लोगों को। आज हम बताएंगे आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी और पूजा कैसे करनी है। अपना घर कैसे अगर बनवाना चाहते हैं तो उनकी पूजा कैसे करनी है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भी आपको पूजा करनी है वहाँ पे आप गेरू या मिट्टी से आप उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए, लीप लीजिए। कोई अच्छा घर होता है नीचे, क्योंकि धरती माता मिट्टी की होती तो उसे हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गेरू से बना लेंगे जितना बड़ा हमें मकान बनाना होता है। फिर उसके बाद में आटे से हम अपना घर बनाएंगे। घर में जब 4 कमरे हम बनाएंगे तो उसमें तो बंद नहीं करना है, हमें खोलना है। फिर आटे से हमें चिड़ी चिड़ा बनाने होते हैं। जो बीचों बीच आंगन होता है, आंगन में हमें 2 चिड़ी चिड़ा बैठालने होते हैं। तो उनको जब हम बना लेंगे, शास्त्रित बनाएंगे, उसके ऊपर हम बैठा देंगे फूल वगैरह। उसमें भी हम सब चढ़ा देंगे। चिड़ी चिड़ा को कपड़े वस्त्र यानी कलावा के रूप में रोली चंदन का टीका लगा देंगे। उसके बाद में अच्छे से उनको हम बना लेंगे। ये कहानी अपना घर जो लोग बनवाना चाहते हैं गंगा स्नान के दिन मतलब दूसरे दिन ये पड़ता है, तो ये ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अपने घर की मुरादें मन्नतें जो भी हैं करना चाहिए, इससे पूरा होती हैं। तो चारों घरों में जितने भी हैं हम सब फूल अक्षत सब रख देंगे ताकि सभी घर में हमारा अच्छे से बन जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। जो भी हो आपकी इच्छा हो आप पूरी कर सकते हैं इसमें, इस पूजा से। तो ये कहानी थी हमारी चिड़ा चिड़े की। तो सबसे पहले जितने भी हमने कमरे इसमें घर में बनाए हैं उसमें हम 4 दिए रख देंगे, ताकि नया घर होता है तो प्रवेश करते हैं तो अच्छा सा उजाला होना चाहिए, जोत जलानी चाहिए। तो ये चारों जो कोने हैं उसमें हम घी का दीपक रख देंगे। आप तेल का भी रख सकते हैं। बीचों बीच में भी हमें एक दीपक रखना होता है। फिर जल पूरा दीपक रखने के बाद में हम जल से अच्छे से छिड़क देंगे, शुद्धिकरण हो जाएगा, जिससे धरती पूजन होता है। तो हमारा घर का प्रवेश है। तो हम आज घर की पूजा कर रहे हैं, तो अपने घर की मुरादें लेकर अगर सोच रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर पूजा करिए। और इसमें खिचड़ी का ही होता है कि खिचड़ी बनती है, तो इसमें खील बतासे का भी भोग लगता है। भोग लगाने के बाद में हमने चारों दिए जला दिए थे। हमारी पूजा और सारी अन्न धन से भरना होता है, ताकि हमारा घर हमेशा अन्न धन से भरा रहे। तो आप पूरा जितने भी खील बताते हैं अन्न धन से सभी बीच से लेके सभी कोनों में रख दीजिए। और आइए चलते हैं, कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा प्रतिदिन के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी बनाई जाएगी। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते फिर खिचड़ी बनाई जाएगी, खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उससे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी के खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरा साथ इन हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था और उसने उसे तलवार निकाली। राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन है, नहीं तो मार तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी, पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। और ये हमारी कहानी चिड़ा चिड़ी की संपन्न हुई खिचड़ी की। तो जैसे उनकी मनोकामना सब पूर्ण हुई। गंगा स्नान करने से भगवान सभी की मनोकामना गंगा स्नान करने से पूर्ण। और ये पूजा गंगा स्नान के दूसरे दिन ही की जाती है। और बहुत लोग अपना घर बनवाने चाहते हैं तो मन्नत मान के ही ये पूजा करिए। हर विष्णु की कृपा रहेगी, तुलसी मैया की कृपा रहेगी। तो ये
मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। हर कोई चाहता है कि अपना मकान हो, सब कुछ हो। ये पूजा हमारी संपन्न हो गई थी और हमारी कथा भी संपन्न हो गई थी पूरी, क्योंकि ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर इंसान का सपना होता है अपना घर हो। तो इसमें भी बहुत कहानियाँ हैं, बिल्ली की भी कहानियाँ हैं, इसमें चिड़ा चिड़ी की कहानियाँ बहुत हैं। तो जैसे एक चिड़िया होती है अपना घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए, वैसे हर इंसान अपना मकान चाहता है। तो इस पूजा को ज़रूर से ज़रूर गंगा स्नान के दूसरे दिन करिए, बहुत ही शुभ फल मिलता है। और ये जब पूजा संपन्न हो जाती है या बाहर करते हैं या मंदिर में करते हैं, तो जो हमने खिचड़ी चढ़ाई थी उसको भी बना के लड्डू गोपाल जी को प्रसाद के रूप में आप सब ग्रहण करते। खिचड़ी बनती ज़रूर है। उसके बाद में जो खील बतासे का होता है प्रसाद के तौर पर आप घर में सभी को दे सकते हैं। जब ये दिए हमारे समाप्त हो जाएंगे 3-4 घंटे में, तो उसको जो भी सामान जितना भी है, आटे का जो चिड़ा चिड़ी बनाई थी जितना भी है, दिए वगैरह हटा लेंगे। और सब कुछ हटाने के बाद में जो चिड़ा वगैरह होता है तो आप गाय को भी दे सकते हैं, विसर्जन भी कर सकते हैं। और जितना भी हमारा सामान होता है ये सब हम कपड़े से, किसी कपड़े के सहायता से समेट लेंगे और यह विसर्जन में या गाय को खिला देंगे। तो विसर्जन करना ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि गाय भी नहीं खाती तो पैरों में पड़ता है पूजा पाठ का सामान। एक कपड़े की सहायता से हम सारा जितना भी ये सामान है तो ये हम पूरा समेट के रख लेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़, अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा है और कहानी कैसी है। इसकी बहुत सी कहानियाँ हैं, आप लोग सुन सकते हैं। राधे राधे।